नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर सुपरफास्ट अंदाज में। भोपाल में सीएम शिवराज ने ब्यूरोक्रेसी पर कसा तंज, कहा मंत्रालय के अधिकारियों को सब लगता है आनंद ही आनंद, फील्ड में जाने पर पता चलता है कहां है आनंद। मुरैना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो का हुआ आगाज। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित कई मंत्री रोड शो में हुए शामिल। इस दौरान सिंधिया ने कहा, हम सब मिलकर देश का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्रालय का कार्य व्यवस्थित कर क्षेत्र में आए हैं। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। 24 घंटों में 12 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के तंज पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सिंधिया जी ने प्रदेश में सौगातों की झड़ी लगाई। सिंधिया जी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है। भोपाल में बीजेपी की बैठक के बाद बोले बीडी शर्मा, सेवा और समर्पण अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई। बूथ को लेकर सशक्त करने को लेकर हुई बात। बीडी शर्मा ने बताया, कुशंबाऊ ठाकरे जयंती पर चल रहे अभियान और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। आईटी सेल की भी जल्द बैठक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। सरकार प्रदेश में 263 स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना करेगी। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 7 जिला चिकित्सालयों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर भी सहमति बनी। सरकार के फैसले के मुताबिक 21 सिविल अस्पतालों, 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 113 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना या उन्हें बेहतर किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में जुटी है। जनसंपर्क विभाग के 375 अस्थायी पदों को 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक निरंतर किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुगुरन ने उज्जैन में बाबा महाकाल शक्तिपीठ, माता हरसिद्धि और काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने एल मुगुरन का स्वागत किया। भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी के जीवन संघर्ष पर लगी प्रदर्शनी का एल मुगुरन ने अवलोकन किया। पन्ना जिले में 24 सितंबर को सीएम शिवराज का पन्ना दौरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर पन्ना जिले में तैयारियां जोरों पर। कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने आला अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे से पन्ना जिले वासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात मिलने की उम्मीद। एमपी में 27 सितंबर से खुलेंगे डीएलएड के कॉलेज। क्लास में 50% क्षमता से ही छात्र बैठ सकेंगे। हॉस्टल और पुस्तकालय भी छात्रों के लिए खुलेगा। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसे जाने का सिलसिला लगातार जारी। दमोह में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए नगर पंचायत के सीएमओ और अकाउंटेंट रंगे हाथों गिरफ्तार। दोनों नगर पंचायत दफ्तर में एक ही ठेकेदार से रिश्वत ले रहे थे। तेंदुखेड़ा नगर पंचायत के अंतर्गत काम करने वाले एक ठेकेदार ने सागर लोकायुक्त में शिकायत की थी। निवाड़ी में तहसीलदार के खिलाफ जांच शुरू। अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर मंच से ही तहसीलदार को सस्पेंड का आदेश दिया था। गरियाबंद में नक्सलियों ने नेशनल हाईवे 130C पर सड़क पर लगाया बैनर। हाईवे पर लगा जाम।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बैनर और अन्य सामग्री को जब्त किया गया। बस्तर में जल्द शुरू होगी विमानों की लैंडिंग। करीब 1 साल पहले जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर तक चालू हुए उड़ान सेवा को और अन्य प्रदेशों तक उड़ाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू की है। बस्तर कलेक्टर ने कहा है कि बस्तर वासियों की मांग के मुताबिक काम किया जा रहा है। बस्तर संभाग से जाने वाले यात्री मेडिकल, शिक्षा और व्यापार से संबंधित मामले के लिए सफर कर रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली एक कंपनी पर छापामार कार्रवाई की है। 4200 घी और 4100 किलो अमानक चाय पत्ती बरामद की गई। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। संचालक एक्सपायरी डेट का घी खरीदकर बाजार में दोबारा पैकिंग करके मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले में बेचता था। बालोद जिले की टोंडी ब्लॉक में लगभग 11 गांवों में सैकड़ों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अधूरे चिरकन बांध को पूरा कराने की मांग, बांध पर ही पांडाल लगाकर धरना दिया। इंदौर में आईपीएल सट्टेबाजों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से एक टीवी, 3 बाइक बरामद की गई हैं। 9 मोबाइल और हिसाब लिखे हुए कागजात जब्त हुए हैं। राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना क्षेत्र के नांदनपुर गांव में महिला ने 14 लोगों के खिलाफ अपहरण बलात्कार का प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने राजस्थान और पंजाब की टीम के बीच खेला जा रहा मैच पर सट्टा लगाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। श्योपुर जिले के जंगलों में मवेशियों को जंगल में चराने से रोकने का मामला गरमाया है। वीरपुर में पशुपालकों ने आयोजित सभा की। सभा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल वन विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसे। वन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पशुपालकों के मवेशी चारे के अभाव में मर गए तो वन विभाग के अधिकारियों को भी दाने दाने के लिए तरसा देंगे। मध्य प्रदेश वन विभाग के खिलाफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन की आंदोलन की घोषणा। कहा कि वे खुद वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाथों में लाठी लेकर जंगल में मवेशी चराने पहुंचेंगे। बालाघाट के शिरपार मार्ग पर झाड़ियों में फंसा मिला तेंदुए का शव। सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। शव को झाड़ियों से निकालकर उसका पीएम कराया गया। डीएफओ की उपस्थिति में दाह संस्कार किया गया। दतिया के इंदरगढ़ में ईसाई समाज की कब्रिस्तान नहीं होने से 15 घंटे बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। मुस्लिम कब्रिस्तान में शव को दफनाने के लिए भी मुस्लिम समाज की इजाजत नहीं मिली। इस दौरान परिजनों ने सेवड़ा एसडीएम से गुहार लगाई, जिसके बाद शव को सिंध घाट पर दफनाने का फैसला किया गया। साथ ही मृतक के परिजनों ने प्रशासन से कब्रिस्तान बनाने को लेकर मांग की। अनूपपुर जिले के खाले धवई ग्राम से मजदूरी को दिखाती तस्वीर सामने आई है। पक्की सड़क न होने के चलते बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए कंधों के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया गया। एम्बुलेंस न मिल पाने के चलते बीते महीने भी एक पीड़ित की जान जा चुकी है। सड़क बनवाने के लिए जनपद पंचायत, विधायक, सांसद सहित मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन ग्रामीणों द्वारा सौंपा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
छतरपुर के लवकुश नगर में सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर गर्भवती महिला ने गांव में ही बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी नेता और लवकुश नगर तहसीलदार सीएमओ ने मामले की जानकारी ली। सीएमओ ने कहा कि किसी ने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया, परिजनों की लापरवाही की वजह से महिला की जान गई। महासमुंद जिले में खस्ताहाल सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। सड़कों पर बने गड्ढे से स्कूली बच्चे भी इस हादसे का शिकार हो रहे हैं। करीब 2 महीने से सड़कें खराब हैं। सड़क बनाने के लिए गंभीर विभाग नजर नहीं आ रहा है। धार्मिक क्रूरता का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नाबालिग बच्ची समेत युवक युवती के गले में टायर डालकर सिर पर लकड़ी रख नचवाया जा रहा है। कुछ लोग छड़ी से युवक के साथ मारपीट करते भी दिखाई दे रहे हैं। पूरी घटनाक्रम गंधवानी के कुंडी गांव का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटनाक्रम में लड़का लड़की के घर से भाग जाने पर उन्हें पकड़कर लाने के बाद ये सजा दी गई। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। छिंदवाड़ा के चौरई थाना क्षेत्र में चौरई बस स्टैंड पर एक युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। युवक पर युवती से छेड़छाड़ करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। युवक उसी केस की पेशी में कोर्ट गया था। सूचना के मुताबिक पीड़ित युवती के ही परिजनों के हत्थे चढ़ गया। युवती के परिजनों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। पन्ना के भैरव घाटी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर स्थित हनुमान मंदिर की मूर्ति को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। हजारों की संख्या में मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। प्रशासन सुस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद करीब 16 महीने बाद सरकारी स्कूल खोलने के साथ ही शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। पेंड्रा के सेमरदर्री गांव में स्कूल के बच्चे तालाब और हैंडपंप से पानी भरते नजर आए। स्कूल में बच्चों से बर्तन भी धुलवाए जा रहे हैं। इस दौरान जब शिक्षकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल में हैंडपंप खराब होने की वजह से बच्चों से काम कराया गया। बेमित्रा की नगर पंचायत साजा में फिर खतरे की घंटी बजी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 स्कूली छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विभागीय तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,92,395 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 55,67,54,282 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,964 नए मामले आए हैं। 34,167 रिकवर हुए हैं और 383 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 39 नए मामले सामने आए हैं। 18 रिकवरी और कोरोना से किसी की जान नहीं गई। असम में कोरोना वायरस के 441 नए मामले सामने आए। इस दौरान 338 लोग डिस्चार्ज हुए और 6 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 263 नए मामले सामने आए। 162 लोग डिस्चार्ज हुए, 2 लोगों की जान गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 1715। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के दौरान 818 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1414 लोग डिस्चार्ज हुए और 21 लोगों की जान गई। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1355 नए मामले सामने आए हैं और एक मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 15,363 है। मध्य प्रदेश में डेंगू के डंक का दायरा बढ़ रहा है। ग्वालियर में 30, इंदौर में 22 और जबलपुर में 40 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है।
इंदौर में भी डेंगू का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 22 नए पॉजिटिव डेंगू मरीज पाए गए हैं। अब शहर में 307 पॉजिटिव मरीज हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला लार्वा ट्रेसिंग करवा रहा है। मध्य प्रदेश में एक साथ 3 वेदर सिस्टम बनने से मानसून सक्रिय है। गुजरात, राजस्थान से लगे संभागों के जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर के साथ ग्वालियर और उज्जैन संभाग में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 5 संभागों में बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जोरदार बारिश के साथ दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव के साथ ट्रैफिक जाम की समस्या है। दिल्ली एम्स में अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए जांच के लिए सैंपल लिए जाने की समय सीमा को 3.5 घंटे बढ़ाया है। प्रशासन समिति ने रेडियोलॉजी जांच की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। अक्टूबर से फिर वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के भारत के फैसले का WHO ने स्वागत किया है। WHO ने वैक्सीन के निर्यात के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को शुक्रिया कहा। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत वैश्विक कोवैक्स पहल को लेकर वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। जयपुर के मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में बर्गर के अंदर बिच्छू निकलने की घटना सामने आई। युवक ने बर्गर के साथ बिच्छू का आधा हिस्सा भी चबा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। तबीयत बिगड़ने के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती किया है। युवक ने मैनेजर के खिलाफ जवार सर्कल थाने में केस दर्ज करवाया है। सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। संचार मंत्रालय ने आदेश जारी कर नया मोबाइल सिम लेने और प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलवाने के नियमों को बेहद आसान बनाने का ऐलान किया। संचार मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक अगर आप घर बैठे नया मोबाइल सिम लेना चाहते हैं तो अब ये संभव हो सकेगा। इसके लिए आपको केवल उस कंपनी की ऐप या वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा। कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी पार्टी में शामिल होंगे। देश के अगले वायुसेना प्रमुख होंगे वीआर चौधरी। वर्तमान प्रमुख आरकेएस भदौरिया होंगे रिटायर। 30 सितंबर को खत्म होगा भदौरिया का कार्यकाल। स्पेन में 50 साल बाद ला पाल्मा महाद्वीप का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फिर फटा। अमेरिका से कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी। आसपास के इलाकों में तेजी के साथ बहती लावा ने कई घरों को नष्ट कर दिया। खतरे को देखते हुए 10,000 से ज्यादा परिवारों को फौरन सुरक्षित दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। 5 दिनों के अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी जो बाइडेन कमला हैरिस से करेंगे मुलाकात। पीएम बोले ये दौरा अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका। अमेरिका के 5 दिन के दौरे पर रवाना होने से पहले बयान जारी कर पीएम ने कहा यह दौरा अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका होगा। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। 24 सितंबर को होने वाली अपनी द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी मजबूत और बहुआयामी भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इस मुलाकात के बाद ही व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं की बैठक होगी, जिसमें अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोविड-19 महामारी और जलवायु संकट जैसे संवेदनशील मामलों पर बात की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकवाद से लेकर अफगानिस्तान और तालिबान तक हर पहलू पर बात की। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका एक नया शीत युद्ध शुरू करना नहीं चाहता। संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान की भी चर्चा की। कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के लोगों का किस तरह समर्थन करना है, इसे लेकर एक प्रस्ताव अपनाया है। पाक कर रहा था तालिबान को शामिल करने की मांग। गहराई मतभेद के कारण 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क की बैठक रद्द। अधिकतर देश तालिबान को भी बैठक में शामिल करने की मांग की। इस मांग के विरोध में जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने की अमेरिका की आलोचना। कहा, देशों पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की नीति युद्ध का एक नया तरीका है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन में सीधे तौर पर अमेरिका की आलोचना की। रईसी ने तेहरान से डिजिटल माध्यम से महासभा में अपना संबोधन दिया।